हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम 2 फायर एंड आइस के इसके एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फायर एंड आइस इस पोएम का डिटेल में हिंदी एक्सप्लेनेशन का मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी बहुत से विचार हैं इस बारे में कि दुनिया का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि समडे मीन्स किसी दिन, कि दुनिया का अंत एक दिन या किसी दिन होगा। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ द सन गॉट सो हॉट, कि यदि सूरज इतना गर्म हो जाए, दैट के इट बरस्ट, कि यह फट जाए, और ग्रीव कोल्डर, और इतना और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता हूँ, द वर्ल्ड विल एवर एंड, कि दुनिया का कभी अंत होगा। इट विल गो ऑन प्रोवाइडेड मैन, इट विल गो ऑन प्रोवाइडेड मैन लेट्स इट गो ऑन, यानी इट विल गो ऑन प्रोवाइडेड मैन, यानी इट विल गो ऑन प्रोवाइडेड मैन, यानी यह दुनिया चलती रहेगी, यानी इंसानों की यह दुनिया चलती रहेगी। लेट्स इट गो ऑन, और इसे दुनिया को चलने दो। द सन ऑलरेडी एज हॉट एज इट कैन बी, यानी सूरज पहले से ही इतना गर्म है जितना यह हो सकता है। देयर फोर, इसलिए, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बर्स्टिंग, इसलिए इसके फटने की कोई भी संभावना नहीं है। एंड टू ग्रो एज कोल्ड एज आइस, और ना ही इसके इतने ठंडे होने की संभावना है जितने की बर्फ़ होती है। इट विल टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी ऐसा होने में लाखों बरसों का समय लग जाएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इट विल टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी ऐसा होने में लाखों वर्षों का समय लग जाएगा। 10, इस प्रकार बोथ द पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी रिमोट, रिमोट का मतलब काफ़ी दूर। 10 बोथ द पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी रिमोट, इस प्रकार ये जो संभावनाएं हैं, ये दोनों जो संभावनाएं हैं वो अभी काफ़ी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फ्रॉस्ट What do fire and ice stand for? For frost, यानी फ्रॉस्ट के लिए। What do fire and ice stands for, यानी फायर और आइस के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। Here are some ideas, यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं, जैसे ग्रीड का मतलब लालच, एवराइस का मतलब होता है लोभ, क्रूएल्टी मीन्स निर्दयता, लस्ट मीन्स हवस या लालच, कॉन्फ्लिक्ट टकराव, फरी रोष या गुस्सा, इंटॉलरेंस का मतलब असहनशीलता, और रिजिडिटी मीन्स कठोरता, और इनसेंसिटिविटी मीन्स असंवेदनशीलता, कोल्डनेस मीन्स ठंडक, और इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता, और हेट्रेड मीन्स नफरत यानी हेट। तो इसका आंसर होगा फॉर फ्रॉस्ट, यानी लेखक के लिए, कवि के लिए, फ्रॉस्ट के लिए। फायर स्टैंड्स फॉर, यानी फायर को प्रदर्शित किया गया है, ग्रीड लालच के लिए, कॉन्फ्लिक्ट टकराव के लिए, एवराइस लोभ के लिए, फरी गुस्सा या रोष के लिए, क्रूएल्टी निर्दयता के लिए, इनटॉलरेंस मीन्स असहनशीलता के लिए, लस्ट हवस या लालच के लिए, एंड हेट्रेड और नफरत के लिए। आइस स्टैंड्स फॉर, जबकि बर्फ़ को प्रदर्शित किया गया है, फॉर इनसेंसिटिविटी यानी असंवेदनशीलता के लिए, कोल्डनेस ठंडक के लिए, इंडिफरेंस उदासीनता के लिए, एंड रिजिडिटी कठोरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, यानी इस कविता की राइम स्कीम क्या है, तुकबंदी क्या है। राइम स्कीम इज तुकबंदी, इस कविता की तुकबंदी क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम, यानी यह कविता कैसे सहायता करती है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ का मतलब विषम विचार, इन द पोएम इस कविता में, यानी यह इस कविता में विषम विचार लाने में किस तरीके से सहायता करती है, क्या राइम स्कीम। तो आंसर है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज
ABAA BCBCB, यानी इस कविता की जो तुकबंदी है वो है ABAA BCBCB। द राइमिंग वर्ड्स आर, यानी जो तुकबंदी वाले शब्द हैं वो फायर डिज़ायर, आइस ट्वाइस सफाइस एंड हेट ग्रेट, यानी ये राइमिंग इसे तुकबंदी फायर डिज़ायर, फायर का आर तो डिज़ायर का आर, आइस का सा तो ट्वाइस का सा, सफाइस का भी सा, और हेट का टा और ग्रेट का टा। दस इस प्रकार द राइम स्कीम ब्रिंग्स आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फायर ऑफ डिज़ायर। इस प्रकार जो तुकबंदी है, इस कविता की जो तुकबंदी है वह एक विषम स्थिति या विरोधाभास पैदा करती है बिटवीन फायर ऑफ डिज़ायर, यानी इच्छा, फायर ऑफ डिज़ायर यानी इच्छा की आग, यानी ये फायर ऑफ डिज़ायर में एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है, एंड आइस ऑफ हेट। फायर ऑफ डिज़ायर मीन्स इच्छा की आग, आइस ऑफ हेट मीन्स नफ़रत की बर्फ़, बोथ ऑफ विच आर सफिशिएंट, यानी ये दोनों काफ़ी हैं, टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का अंत लाने के लिए, इस दुनिया का अंत लाने के लिए ये दोनों काफ़ी हैं। यानी डिज़ायर स्टैंड्स फॉर फायर और हेट स्टैंड्स फॉर बर्फ़। तो दोस्तों अब चलते हैं हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इस पोयम के अंदर 2 स्टेंजा थे, 2 एक्सट्रैक्ट से। पहले हम एक्सट्रैक्ट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रैक्ट 1 है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यानी आग और बर्फ़ किसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है फायर हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ लस्ट और डिज़ायर, यानी जो आग का प्रयोग किया गया है वो आग का के प्रयोग के एज अ सिंबल ऑफ लस्ट और डिज़ायर, यानी हवस, लालचा और इच्छा के लिए आग का इस्तेमाल किया गया है। यानी हवस, इच्छा और हवस यानी लालच और इच्छा के प्रतीक हैं आग। आइस हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ हार्टलेस हैट्रेड, और जो बर्फ़ है, बर्फ़ का प्रयोग किया गया है हैट्रेड, हार्टलेस हैट्रेड, यानी ऐसी नफ़रत जिसके अंदर दया का भाव ना हो, उसे बोलते हैं हार्टलेस हैट्रेड। तो ऐसी नफ़रत जिसमें दया का भाव ना हो, इसके प्रतीक के लिए बर्फ़ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, यानी यह जो स्टेंजा है, यह जो पद है, इस पद की तुकबंदी क्या है। तो द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ABAA। तो इस पद की जो तुकबंदी है वो है ABAA। क्वेश्चन नंबर 3 वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज, यानी कवि उनसे सहमत क्यों है हु फेवर फायर, जो कि कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। तो आंसर है द पोइट फेवर्स दिस बिलीफ, यानी कवि इस विश्वास का पक्ष करता है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियन, क्योंकि यह बात धर्म पर आधारित है। द बाइबल, यानी ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल सेज कहता है कि दैट के द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का अंत आग से होगा। परहैप्स द बर्निंग लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स, कौन सी आग से, सूरज वाली आग से भी हो सकता है, या फिर परहैप्स शायद द बर्निंग लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स, यानी जो भौतिक या भोग विलास की जो वस्तुएं हैं और भोग विलास की वस्तुओं के प्रति जो हवस है, जो जिज्ञासा है, शायद इस जिज्ञासा से दुनिया का अंत होगा। क्वेश्चन 4 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी एक वाक्यांश है टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इसका क्या अर्थ है। तो आंसर है दिस फ्रेज मीन्स, यानी इस वाक्यांश का मतलब है एक्सपीरियंस्ड अबाउट ग्रीड एंड मटेरियल डिज़ायर्स। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी होना, ग्रीड लालच का, और मटेरियल डिज़ायर्स मीन्स जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा है, यानी भौतिक वस्तुओं की इच्छा और लालच का अनुभव होना, उसको बोलते हैं हम टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रैक्ट 2 यानी स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है हाउ कैन द वर्ड पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब होता है डाई और ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। तो हाउ कैन द वर्ल्ड पेरिस ट्वाइस यानी दुनिया का अंत 2 बार कैसे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिस बाई फायर एंड ऑल्सो बाई आइस। पोइट के अनुसार इस दुनिया का जो अंत हो सकता है वो आग के द्वारा और बर्फ़ के द्वारा हो सकता है। 10 इस प्रकार इट कैन पेरिस ट्वाइस, इस प्रकार इस दुनिया का अंत 2 बार हो सकता है। वंस बाई फायर, एक बार दुनिया का अंत होगा आग से, एंड देन बाई आइस, और फिर दुनिया का अंत होगा बर्फ़ से। क्वेश्चन 2 व्हाट डज द पोइट इक्वेट हेट विद फायर और आइस। इक्वेट का मतलब होता है समानता। व्हाट डज द पोइट इक्वेट हेट विद यानी कवि जो है कवि जो है समानता की नफरत यानी कवि जो है समान नफरत करता है फायर और आइस, आग और बर्फ़ से। तो व्हाट डज द पोइट इक्वेट हेट विद फायर और आइस, क्या कभी फायर और आइस से समान नफरत करता है। तो इसका आंसर है द पोइट इक्वेट्स हेट विद आइस यानी कवि जो है बर्फ़ से नफरत करता है। ही फील्स दैट, वह महसूस करता है कि हैट्रेड चिल्स ऑल स्प्रिंग्स ऑफ डेलिकेट फीलिंग्स इन मैंस हार्ट। तो हैट्रेड यानी जो नफ़रत है, चिल्स मीन्स जमा देती है, ऑल स्प्रिंग्स का मतलब सभी इच्छाओं को, ऑफ डेलिकेट फीलिंग्स जो कि नाजुक भाव होते हैं, इन मैंस हार्ट मीन्स इंसान के दिल में, यानी इंसान के दिल में जो नाजुक भावनाएं होती हैं उन सभी नाजुक भावनाओं को जो नफ़रत होती है वो जमा देती है बर्फ़ की तरह। नेक्स्ट इट टर्न्स मैंस हार्ट इनटू डेड, और इस तरीके से जो इंसान का दिल है वो मृत एंड हार्ड आइस और बर्फ़ की तरह कठोर हो जाता है। क्वेश्चन 3 हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार हाउ इज आइस ऑल्सो ग्रेट, पोइट के अनुसार बर्फ़ भी क्यों महान है। तो उत्तर होगा इसका द पोइट फील्स दैट, कभी महसूस करता है कि द आइस ऑफ हैट्रेड इज एज पावरफुल यानी नफ़रत की जो बर्फ़ है वो इतनी शक्तिशाली है एज द फायर ऑफ डिज़ायर, जितना कि इच्छाओं की आग होती है, टू ब्रिंग अ कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया को अंत करने में, उस दुनिया का पूर्ण अंत करने के लिए है। क्वेश्चन है विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स बी सफिशिएंट, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो सफिशिएंट यानी पर्याप्त के लिए उस वर्ड का मतलब है। तो वो वर्ड है सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, इसका मतलब होता है पर्याप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।